आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। देखिए, आप लोग PDF को ज़रूर पढ़िएगा जो मैं आपको टेलीग्राम में देता हूं, क्योंकि वो PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर सारे कुछ जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे एकदम शॉर्ट तरीके से पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, तो PDF को ज़रूर पढ़िएगा, डाउनलोड करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, इसकी चिंता नहीं करना, लेकिन PDF को ज़रूर पढ़ना है। चलिए, हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को कवर करने वाले हैं, मुगल दरबार। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, इतिवृत्त और निम्न में से क्या मुगल दरबार को जानने के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं? पहला देखिए जीवन कथा है, दूसरा पांडुलिपियाँ, तीसरा क्रॉनिकल्स, चौथा पुस्तकें। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पांडुलिपियों के द्वारा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मुगल कालीन इतिवृत्तों की भाषा क्या थी? अरबी, फारसी या उर्दू या फिर हिंदी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी फारसी भाषा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण या फिर भगवत गीता या फिर तुज़क ए बाबरी? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी महाभारत। आगे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? यानी हुमायूं नामा का किसने लिखा, इसका अनुवादन किया या रचना किया, या फिर इसके ऑथर कौन है? तो इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर जहां आरा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी गुलबदन बेगम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या है? प्रारंभ से अकबर इतिहास या फिर आईने अकबरी या फिर बाबरनामा या फिर बादशाह नामा? तो तीसरी जिल्द क्या थी अकबरनामा का? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी आईने अकबरी, ठीक है। यानी 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 6 नंबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? हिंदी भाषा में, तुर्की भाषा में, फारसी में या फिर संस्कृत में? तुज़क ए बाबरी को किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी तुर्की भाषा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, बादशाह नामा किसकी कृति है? अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी या फिर गुलबदन बेगम या फिर बदायूनी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हामिद लाहौरी। आगे देखिए 8 नंबर, पांडुलिपियों की रचना कहाँ होती थी? किताब खाने में या फिर खान खाना में या फिर दीवान खाने में या फिर इबादत खाने में? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी किताब खाने में, जिसको लाइब्रेरी भी बोला जाता है। आगे देखिए 9 नंबर, बाबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? लाहौर में, काबुल में या फिर दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? तो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काबुल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई? यानी अकबर के द्वारा जो जजिया कर लिया जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, वो कब हटाया गया? 1562 ईस्वी में, 1563 में या फिर 1564 में या फिर 1578 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1564 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 आपका, वह कौन सा राजपूत राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? अकबर, देखिए यहाँ पर ये अकबर लिखा गया, ये तो कोई राज्य नहीं है। मेवाड़, मरवाड़ या फिर बीकानेर? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मेवाड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में या फिर शाहजहानाबाद में या फिर आगरा में या फिर अजमेर में? सभी को पता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो आपका अजमेर शरीफ में यानी अजमेर में है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप क्या था? आत्मनिवेदन कहने का मतलब है अपने आप से रिस्पेक्ट देना, ठीक है। वहाँ के जो भी लोग होंगे वहाँ पर रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता था? तो यहाँ पर देखिए क्या प्रक्रिया था, सिजदा या फिर चार तस्लीम या फिर जम्मी बोसी या फिर सरप्पा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी सिजदा करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या फिर केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यानी केंद्रीकृत था। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मुगल काल में दीवाने आला का संबंध किस विभाग से था? सैन्य विभाग से, वित्त मंत्री से या फिर न्याय विभाग से या फिर आचरण विभाग से? दीवाने आला किससे संबंधित था ये आपको बताना है। तो देखिए 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वित्त मंत्री से, ठीक है। यानी 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजस्व आलेख का रखवाला किसे कहा जाता था? चौधरी को, काजी को या फिर कानून गो को या फिर लेखक परीक्षक को?
तो 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, कानूनगो को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद में या फिर दिल्ली में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका प्रथम जेसुइट शिष्टमंडल मुगल दरबार में कहाँ आया? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, सूरत में या फिर लाहौर में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका मुगल चित्रकला की नींव किस मुगल शासक के काल में रखी गई? बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर या फिर शाहजहां? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका हुमायूं के। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, मेहराबी शैली का प्रयोग किस स्थापत्य में किया गया? बुलंद दरवाज़ा, आगरा किला या फिर शेर शाह मकबरा या फिर जमा मस्जिद? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बुलंद दरवाज़ा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मुगल वंश का संस्थापक था कौन था? सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे आंसर टाइप करते हैं स्टूडेंट लोग, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से या खुद से सेल्फ स्टडी से। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, 100% आपको अच्छे कॉलेज में ज़रूर मिलेगी एडमिशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका बाबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में? देखिए बाबर का, तो आपको बताना है क्या उत्तर होगा। तो 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काबुल में। आगे देखिए 24 नंबर, बाबरनामा के रचयिता कौन है? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर जौहर? तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अकबर कब सिंहासन पर बैठा था? 1526 में, 1556 में, 1566 में या फिर 1611 में? तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1556 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा? 1624 में, 1628 में, 1630 में या फिर 1632 में? तो 27 का भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1628 में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1521 में, 1526 में, 1528 में, 1530 में? सभी को पता है यार, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस साल ये युद्ध लड़ा गया, किन के बीच में लड़ा गया। आप लोग क्या कीजिएगा, देखते हैं किस स्टूडेंट के अंदर पावर है इतना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है तीनों युद्ध का ईस्वी, ठीक है, और तीनों युद्ध के बारे में किन के बीच में हुआ, ठीक है। देखते हैं किन स्टूडेंट के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तुलसीदास या फिर बीरबल या फिर अब्दुल रहीम या फिर बैरम खान? अकबर के दरबार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि कौन था आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल रहीम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका मुगल काल में आगाचा से क्या तात्पर्य था? हरम या फिर उपपत्नियां या फिर सैन्य प्रशासक या फिर हरकारा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपपत्नियां। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी प्रकार आपको भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का अपडेट आपको छूटे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।